तो चैप्टर 7 की समाप्ति हो चुकी है और अब हम चैप्टर 8 भगवत गीता पे हैं, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। ध्यान से देखिए, हर चैप्टर का जो नाम दिया गया है अध्याय का, वो एक सीढ़ी है। धीरे धीरे आप ऊपर जा रहे हैं। स्टार्ट होता है सांख्य योग, फिर कर्म योग, फिर कर्म सांख्य योग, ऐसे बढ़ते जाता है ऊपर। ध्यान योग। ये अब हम आ गए हैं जहां पर वो है अक्षर ब्रह्म योग। क्या बता रहे हैं परमात्मा? एक अक्षर, एक ही अक्षर है ब्रह्म। इसी को आज समझना है। अर्जुन ने चैप्टर 7 खत्म होने के बाद जो कृष्ण जी ने इतनी सारी डिटेल्स बताई, एलिमेंट एक्सप्लेन किया, प्रैक्टिकल ज्ञान एक्सप्लेन किया, उसके बाद अब वो बड़े प्रश्न पूछ रहे हैं कृष्ण जी से। काफी क्यूरियस माइंड है उनका, जिज्ञासु है। तो जिस जिज्ञासा से वो पूछते हैं तो उनको अच्छा भी लगता है कि वो जवाब दें। ऑल्दो सारे जवाब वो दे चुके होते हैं, ऐसा एक भी प्रश्न अर्जुन जो करते हैं दोबारा, उसका कोई ऐसा जवाब नहीं है जो उन्होंने पहले दिया नहीं है। हर चीज का जवाब दे चुके हैं वो। पर क्या होता है, उस समय उनकी बुद्धि इतनी शुद्ध नहीं होती है, इतना जाना हुआ नहीं होता अर्जुन ने। तो फिर से पूछते हैं और फिर वो नए तरीके से समझाते हैं। अध्यात्म में यही होता है। हर दिन आपको नए नए तरीकों से बताया जाता है कि आप शरीर नहीं है आत्मा है, आप शरीर नहीं है आत्मा है। जो इसी को पकड़ ले, इसी को सिद्ध हो जाए। सिद्ध करना है। ये जो नींद है, आप लोग सोते हैं, आपने सिद्ध कर लिए। ये समझते हैं आप? इसलिए बोलते हैं सोने से पहले एफर्मेशंस लो, उठने के बाद एफर्मेशंस किया करो। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो नींद है वो आप सबने सिद्ध कर ली है। जानवर योनि में भी आप सो रहे थे, इंसान की योनि में भी सो रहे थे। हमेशा सोते हैं। ये आपने, एक साधना है जो आपने सिद्ध कर ली है कि सोने की। इसीलिए जब भी आप सोने जाते हैं, उससे पहले आप कुछ बोलते हैं अपने को, वो आपका माइंड सुनता है और उसको आगे एब्जॉर्ब करता है और आगे वो करता है। ये है, आपने सिद्ध कर लिया है। वैसे ही आत्मा को आपने अभी मन को बताना है, आत्मा सिद्ध हो जाए डेली अभ्यास से। और जहां पे पढ़ाई छोड़ेंगे, जैसे अर्जुन ने पिछले चैप्टर में भी पूछा था कि क्या होता है उनका योग भ्रष्ट आत्माओं का, जो छोड़ के चले जाते हैं, उनकी ये साधना पूरी नहीं होती। आई थिंक 6 चैप्टर में था। तो वो बोलते हैं जहां से छोड़ा है वहीं से दोबारा स्टार्ट होता है। जहां आप ज्ञान के पन्ने मोड़कर जाते हैं, नेक्स्ट जब शुरू करेंगे दोबारा, जब सत्संग आएंगे, वहीं से शुरुआत होगी। तो अभी अगर आप लोग आए हैं अक्षर ब्रह्म योग, उसी एलिमेंट को वो अलग तरीके से बताएंगे। वही तत्व है, वही कृष्ण है, वही घट घट वासी हैं। आपके अंदर, मेरे अंदर कौन चला रहा है ये? कैसे आप और मैं कनेक्ट हो जाते हैं? कैसे आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? क्या है वो एलिमेंट जो आपकी चेतना सुनना चाहती है? तो अर्जुन बोल रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? आदिभूत नाम से क्या कहा गया है? और आदि देव किसको कहते हैं? ये सब वोकैबलरी है स्पिरिचुअलिटी की। ब्रह्म क्या है? जो निर्गुण आत्मा परमात्मा ओम। अध्यात्म क्या है? जो हम कर रहे हैं ये अध्यात्म, व्हाट इज द एलिमेंट? कर्म क्या है? कर्म किसे कहा गया है? आदिभूत, जो पंच महाभूत है, 5 एलिमेंट्स है, प्रकृति है, संसार है, आदिभूत इनमें से क्या है? आदि देव क्या है? जो देवता है, परमात्मा है, पुरुष पुरुषोत्तम है, हम लोग हैं देवता। आदि देवता किसे कहते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ आदि यज्ञ कौन है? सबके अंदर यज्ञ जो चल रहा है वो क्या है? और वह इस शरीर में कैसे है? तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? कल का जो है वो अंत समय में क्या कृष्ण जी बताते हैं, अंत समय में सिमरने से क्या क्या चीजें होती हैं। कल का आप जरूर मिस मत करिए, वो हम आगे के श्लोक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो भगवान क्या जवाब देते हैं? भगवान कहते हैं परम अक्षर ब्रह्म है।
जो उन्होंने बोला कि ब्रह्म क्या है, तो उन्होंने बोला परम अक्षर ब्रह्म है। एक ही चीज है, एक ही शब्द है जो कहा गया है और जो है वो है ब्रह्म, और कुछ नहीं है। जो निर्गुण है, निराकार है, सब में व्यापक है। निर्गुण का अर्थ क्या होता है? आपको तो पता ही नहीं है निर्गुण क्या होते हैं, इजंट इट? हम सब गुणों से जानते हैं लोगों को, गुण अवगुण। निर्गुण क्या है? जिसमें कोई गुण ही नहीं है, सभी गुणों से ऊपर। ना अवगुण है, न स न सगुण है, न अच्छे न बुरे, दोनों से ऊपर निर्गुण। वो आप हैं, जिसे बोलते हैं ना, पानी गीला नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती, ये पंच महाभूत जो आदि भूत वो पूछ रहे हैं अर्जुन जी कि आदि भूत क्या है। ये सब उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप भी जानते हैं। 7 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, सब एक्सप्लेन कर चुके हैं वो, कि मैं कौन हूँ, एलिमेंट क्या है, ये क्या है, शरीर क्या है, प्रकृति क्या है, मन क्या है, जीवात्मा क्या होती है, ये क्या, इस सब बता चुके हैं। फिर भी वो दोबारा प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जिज्ञासा मिटी नहीं है, अभी तक खुद को अनुभव नहीं किया है। जब तक खुद को अनुभव नहीं करा है, आप कैसे समझेंगे इन शब्दों को? मैं बता दूं, आप ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है। ये बोलते हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि पूरी दुनिया मिथ्या है, सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, इसके अलावा और कुछ सच नहीं है। वो ब्रह्म आप हैं, विच मीन्स जो ये मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स में आना, ये सब एफर्मेशन, ये सब क्या है? आप अपनी सृष्टि बना रहे हैं, ये पावर आपके पास है। जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ संकल्प उठा कि सृष्टि बन गई, दैट्स इट। कोई पर्पस नहीं है इसका, ये किसी मोटिव से कुछ नहीं चल रही है। मूर्ख लोग होते हैं जो इसका मोटिव ढूंढते हैं कि सृष्टि बनाने का मोटिव क्या है, क्या करा गया था, क्यों हो रही है, ऐसे ही क्यों करना है, ग्रेविटी ऐसे ही क्यों चलती है, वैसे क्यों नहीं होती। ये मूर्खता है। संकल्प उठे और हो गया, आज आप बैठे हैं, आपने सोचा, आपने कर लिया, कोई रीजन थोड़ी था उसके पीछे करने का। सहज है, सहज है, कर रहे हैं आप, जो आया कर दिया, हो गया। एक से अनेक, अनेक से एक, ये है सृष्टि का खेल। और उसमें आप अटक रहे हैं बस। उसी से बाहर निकालने के लिए अपनी सेना भेजी जाती है, कि जाओ इन्हें बताओ कि ये सच नहीं है। और रोज मैं बताऊंगी, रोज आप भूल जाएंगे, लेकिन आज से मत भूलिएगा। तो परम अक्षर ब्रह्म है, जो कि निर्गुण, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। आप उसको किसी चीज में बांध नहीं सकते। अगर बांध दिया, आपने उसकी एलिमेंट को ऐसे कर दिया, कोई शेप दे दी, तो फिर तो आप जान सकते हैं ना उस चीज को, और जिसको जाना जा सकता है उसको भुलाया भी जा सकता है। जो असीम है, इन्फिनिट है, जो किसी छोटी सी चीज में नहीं आ सकता, वो आप हैं। लेकिन हम उसे बांधने की कोशिश करते हैं। ये मन एक सीमित चीज है, बुद्धि एक सीमित चीज है, वो असीम चीज को नहीं जान सकती। इसीलिए जितने भी महासंत हुए हैं, महान लोग हुए हैं, वो जब जान जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, मैंने तो कुछ जाना ही नहीं। यही सत्य है, आप कभी कुछ जान नहीं सकते, इट्स इन्फिनिट। जो अनंत है उसको आप कैसे जान सकते हैं? जिसने बोल दिया कि मैं जान गया हूं, वो अभी अज्ञानी है। समझते हैं आप? जिसने बोल दिया कि मैं जान गया हूं, मैंने देख लिया है, मैंने इसका पार समझ लिया है, वो अज्ञानी है। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि यूनिवर्स इतनी तेज बढ़ रही है, इतनी तेजी से बढ़ रही है, कि हम खुद नहीं बता सकते इसका अंत कहाँ है। तेजी से स्टार्स बनते जा रहे हैं, आगे चीजें हो रही है, फैलाव फैलाव फैलाव। एक सांस लेते हैं तो कुछ हो जाता, सांस लेते हैं सृष्टि सिमट जाती है, सांस छोड़ते हैं सृष्टि बन जाती है। इतना ही चीज चल रही है, और हम लोग इसमें बार बार फंस रहे हैं। तो परम अक्षर ब्रह्म है, अर्जुन के 3 4 सवाल जो है उनके जवाब दे रहे हैं। परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है।
स्वयं को जानना, यही अध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है, और कोई अलग चीज नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला है किताबें पढ़ना अध्यात्म है। ये ध्यान से सुनिए आप, ये गीता सुनना अध्यात्म है, ये नहीं कह रहे हैं वो। वेद शास्त्र पुराण ये सब सुनना अध्यात्म है, नहीं। पूजा पाठ करना अध्यात्म है, ये भी नहीं बोला है उन्होंने। ध्यान से समझिए कृष्ण जी जो बोलते हैं, जितने भी सत्पुरुष बोलते हैं, उसके पीछे जो जन्मों की तपस्या होती है ना, वो आपको उसका अर्क दिया जाता है, शॉर्टकट। लेकिन हमारी बुद्धि पचाने के लिए रेडी नहीं होती उस चीज को, हम उसे बड़ा हल्का ले लेते हैं। हम रेडी नहीं होते उसको सुनने के लिए। तो उसको सुनने के लिए रेडी होने के बाद क्या करना होता है? सुन तो लेंगे आप, उसके बाद बैठकर उसके बारे में सोचना होता है। कितने लोगों को मैं कुछ जवाब देती हूँ, इमिडिएटली रिस्पॉन्ड आ जाता है मुझे। तो मैं उसके बाद सोचती हूँ अभी रिस्पॉन्स देने का फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने जो चीज बोली है वो मैं कहाँ से देखकर बोल रही हूँ वो इंसान को भी पता नहीं है। नॉट जनरल बातें, जब कोई सत्संग की या कोई अध्यात्म की बात मैं किसी को बोलती हूँ या इंट्रोस्पेक्शन की बात बोलती हूँ, तब तो उसमें मैं कहाँ से बोल रही हूँ वो इंसान ने अभी तक इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया, बैठकर मनन नहीं किया है। इमीडिएटली आप मुझे रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो अभी आपको समझ नहीं आया है। वैसे ही जो बातें हैं कृष्ण की, जो भगवान बोल रहे हैं, तत्व से जुड़े हुए हैं, इस समय बता रहे हैं अपना स्वरूप अर्थात जीव आत्मा ही अध्यात्म है। अपना स्वरूप जो आप भूल गए हैं, जो आपको याद नहीं है, वो स्वरूप आप जब होते हैं तो अध्यात्म है। किताबें पढ़ना, घंटियां खटकाना, मंदिरों में जाना, कोई भी आसन करना, त्याग करना, तपस्या करना, क्रियाएं करना, योग करना, ये सब अध्यात्म नहीं है। ये सब सिर्फ रास्ते हैं अपने स्वरूप को जानने के, सिर्फ मार्ग हैं। और मार्ग कई तरह के होते हैं। आप बड़े जन्म इजी मार्ग पे होकर आए हैं, भक्ति वाले, ये वाले। लेकिन अब आपको कठिन मार्ग दिया गया है। कठिन क्यों है ज्ञान मार्ग? क्योंकि इसमें वो चीज करनी होती है जिससे मन सबसे ज्यादा डरता है, खुद को बदलना। इसीलिए सबसे मुश्किल काम है ज्ञान मार्ग। सबसे सरल और सबसे मुश्किल। जिसने जान लिया, अप्लाई कर पाया, 2 मिनट में पा सकते हैं। लेकिन मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम अप्लाई करने में दर्द होता है। यहाँ पर थोड़ा ये मन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है हमारा, क्योंकि उसको अभ्यास, जिस चीज का उस बेचारे मन को अभ्यास होगा वो तो वही करेगा ना। आपने जैसे जिस बच्चे को पाला है 6 साल से, जीरो जब पैदा हुआ है, 1 महीने का बच्चा है, से 40 साल का बच्चा आपका बन गया है, जैसे आप उसे पालेंगे वैसे ही चलेगा। वो तो उसकी गलती नहीं है, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। ये मन भी उसी तरह है, जिसका ज्यादा चल चुका है, ज्यादा बड़ा हो चुका है, अब वो जैसा है वैसा ही चलेगा। उसको धीरे धीरे वापस लाना है आपने, वापस ढालना है, धीरे धीरे समझाना है, मोड़ना है। वो एक दिन में नहीं हो जाएगा। जैसे आपने अपने मन को पाला है वैसा वो बन गया है। तो अभी आप उसको कैसे चेंज करेंगे? अभ्यास लगेगा, मेहनत लगेगी, पुरुषार्थ लगेगा। वो सब आपको खुद करना है। इसीलिए ज्ञान मार्ग बहुत मुश्किल है, सबसे कठिन मार्ग बताया जाता है। लेकिन सरल इसलिए, जो ऑलरेडी सब कुछ कर चुका है उसको जरा सा एक माचिस की तिल्ली जलानी है दिए में, उतना ही अगर मिल जाए तो सबसे सरल भी वही है। तो अपने स्वरूप को जानना ही अध्यात्म है। बाकी चीजें जो आप सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो करिए, वो अध्यात्म नहीं है, वो रिलीजन है, रिलीजियस चीजें हैं। वो बड़े धर्म बने हुए हैं, सब अपने अपने रिलीजन से सबको फॉलो करवाते हैं। वो भी मार्ग है। तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, वह कर्म नाम से कहा गया है। तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला अर्थात ये जो भूत है, ये सारे भूत एज इन एलिमेंट्स, जितने भी ये चीजें हैं, पंच महाभूत, शरीर, प्रकृति, सारी चीजें जो बनी हैं, इनको जो उत्पन्न करता है वो कर्म है। आप भी आज अपने आप कर्म ही कर रहे हैं। आप कुछ करते हैं, बीज बोते हैं, उससे कोई चीज प्रोडक्टिव चीज निकलती है या अनप्रोडक्टिव, कुछ ना कुछ निकलता है आगे।
वो इन्हीं 5 तत्वों में ही बनता है, इससे बाहर तो नहीं जा सकता। तो ये कर्म कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ आदिभूत है। अभी वो क्या कह रहे हैं, जो भी उत्पत्ति मीन्स क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, ये सारे जितने भी क्रिएशन और डिस्ट्रॉयड वाले जो पदार्थ हैं, चीजें, वो सब आदिभूत है। आदिभूत का अर्थ यही है, भूत मीन्स दिस पंच महाभूत एलिमेंट्स। तो जितने भी ये पदार्थ हैं जो पैदा हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, ट्रांजिएंट है, जो आपके सामने है, टेबल चेयर फोन लैपटॉप, ये सारी चीजें क्या हैं, ये पदार्थ, आपका शरीर, जानवर, ये सारी चीजें क्या हैं, आदिभूत है। हिरण्यमय पुरुष आदिदेव है। ये पूरी दुनिया, हिरण्यमय पुरुष मीन्स ये होल यूनिवर्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका शरीर, अभी ये हाथ है, ये सर है, ये आंखें हैं, ये नाक है, आप इन्हें अलग अलग नहीं देखते हैं, ये एक ही चीज है, सब कुछ आप है। आंखें आपकी अलग है, पैर आपके अलग है, ऐसा थोड़ी होता है, सब एक है। वैसे ही ये हिरण्यमय पुरुष, ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये एक है, हम सब उसके अंग है। अभी नाक जो कर सकती है वो आंख कर सकती है, नाक सूंघ सकती है, आंख सूंघ नहीं सकती। लेकिन क्या आंख नाक से जेलस है? बताइए, क्या वो जेलस होती है? तो आप क्यों होते हैं दूसरों से जेलस? हर इंसान का इस धरती पे कोई रोल है, किसी पर्पस से वो आया है, उसकी अपने अपने गुण हैं, अपने अपने अवगुण हैं। ये इस पंच महाभूत सृष्टि का नियम है। जो भी इस 5 एलिमेंट से बना है उसके कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं, वो अवगुण भी सोच के दिए गए हैं, गुण भी सोच के दिए गए। एक गुलाब में अगर सुगंध दी है तो कांटे भी दिए हैं, कांटे अवगुण हैं लेकिन सोच कर दिए गए हैं। नीम में अगर जड़ी बूटी है तो उसमें कड़वाहट है, कड़वाहट उसका अवगुण है लेकिन सोच कर दिया गया है। हर चीज का एक पर्पस है, सृष्टि की एक प्लानिंग है, रोड मैपिंग है, एक एजेंडा बना हुआ है। तो हर चीज उसको दी गई है। वैसे ही इंसान है, जानवर है, चीता अगर तेज भाग सकता है तो वो ऊपर नहीं चढ़ सकता, लेपर्ड ऊपर चढ़ सकता है, तेज भी भाग सकता है। आई थिंक, हाँ सॉरी, शेर ऊपर नहीं चढ़ सकता लेकिन तेज भाग सकता है, ऐसे सबके अलग अलग वो हैं। हाथी इतना बड़ा है लेकिन नॉनवेज नहीं खाता, कुछ नहीं करता, अपने काम से काम रखता है। तो ये हर एक के गुण अवगुण दिए गए, पंच महाभूत की सृष्टि का ये नियम है। यहाँ पे चलाने के लिए, कोडिंग के लिए ये एक तरीका बनाया गया है कि ये प्रोग्राम जो है वो ऐसे ही चलता है, इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है। वैसे ही इंसानों की भी करी गई है। हर इंसान की एक रोल है, वो रोल प्ले कर रहा है। आप भी उनमें से एक है। अभी आंख नाक से जेलस नहीं होती, लेकिन आप एक दूसरे से जेलस होते हैं कि वो तो ये कर गया, मैं तो नहीं कर पाया, वो ये कर सकता है, मैं नहीं। आपका अलग है, उनका अलग है, आपकी जर्नी अलग है, उस इंसान की जर्नी अलग है, आपकी प्रारब्ध, आपका पर्पस ही अलग है। असली पर्पस तो हम सबका अपने को जानना है, लेकिन सृष्टि में भी आपका एक रोल है, वो रोल आप प्ले कर रहे हैं, आपका रोल अलग है। वैसे ही हम क्यों एक दूसरे से जलते हैं? ये पूरी सृष्टि, हिरण्यमय पुरुष एक ही है, हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। ये हाथ और ये आंखें, ये मुंह, ये मैं अपने से अलग नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी ना। तो क्यों, क्यों मैं मान रही हूं अपने को ऐसे? आप लोगों से मैं अलग क्यों मान रही हूँ अपने को? मैं नहीं मानती हूँ। मेरे लिए पूरी दुनिया एक है, मेरे लिए कोई पितृ दोष नहीं होते, पूरी दुनिया के पितृ मेरे पितृ है। बताइए अभी क्या करूं, किस किस का मैं करती रहूं श्राद्ध? अगर आज 100 लोग भी मर जाएंगे या लाख लोग भी मर जाएंगे, शरीर शांत हो जाएगा, मैं कितनों का श्राद्ध करती रहूंगी? इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने रोल, मेरे शरीर के जो श्राद्ध है वो मुझे नहीं करने। मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ। पूरी दुनिया मेरी है, सब कुछ मेरा है।
ऐसे जब आप जीते हैं, वी आर वन, फिर यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड भी करती है। आप लोगों से जलते हैं, आपको घृणा होती है, नफरत होती है, हेट्रेड होती है। अभी अगर मेरे ही सर मेरे पैर से लड़ने लगे तो मैं कैसे चलूंगी? बताइए। चल सकती हूं मैं? दे हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड, इजंट इट? अगर मुझे सही से चलना है तो कोऑर्डिनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे ही आप सबका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और सच बताओ तो ये लड़ाई भी उसी का पार्ट है, कोऑर्डिनेशन का। अगर बुराई नहीं हो तो अच्छाई की अहमियत कैसे पता चले किसी को? फिर तो सभी निर्गुण में रहेंगे, समझ ही नहीं पाएगा कोई। तो हिरण्य में पुरुष आदि देव है, और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। ये हर बार उस उनको एक नई पदवी देते हैं वो कृष्ण जी। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, ये ज्ञानमय भाषा है। आप भी सीखिए। ज्ञानमय भाषा क्या होती है? मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से करवाया जा रहा है, मुझे ब्लेसिंग मिली है कि मैं कर सकता हूँ। ये ज्ञानमय भाषा है। मेरी माँ नहीं है, इस शरीर की माँ है, इस शरीर की बीवी है। इस शरीर, अपने वालों से मत बात करिएगा ऐसे, सत्संगियों से ऐसे बात करा करें तो आपको ज्ञानमय भाषा, आप अवेयरनेस में आएंगे। मेरे शरीर का भाई आया है। जब आप ऐसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप और शरीर अलग हैं, यूर सेपरेट। ये अभ्यास है, ये एक दिन में नहीं होता, बोल बोलकर ही होता है। तो जितना आप ऐसे अभ्यास करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो देहधारियों में श्रेष्ठ, देहधारी मीन्स आप सब भी देहधारी हैं, जिन्होंने देह को धारण किया है। देह के अंदर आत्मा जो है, आत्मा से बात कर रहे हैं अर्जुन की, कि देहधारी श्रेष्ठ। देह के अंदर जो तूने धारण की हुई आत्मा है, ये तेरी जिस देह को तूने धारण किया है, उसमें सबसे श्रेष्ठ हो तुम। इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से आधि यज्ञ हूँ। आधि यज्ञ की डेफिनेशन क्या है? जो अंदर यज्ञ चल रहा है आपके, ज्ञान का यज्ञ जो आपके अंदर उत्पन्न होता है। मुझे किसी गुरु ने ऐसे वर्ड बाय वर्ड गीता नहीं सुनाई है प्रभु, ऐसे नहीं समझाया है एक एक शब्द बोलकर। लेकिन फिर भी मैं व्याख्या कर सकती हूँ कि कैसे होता है, ये कैसे होता है। ये आपके प्रश्न होने चाहिए मेरे पे, ये कैसे हो सकता है? 5 साल में इतना कवर कैसे कर सकते हैं आप? यही चीज समझनी है। जब आप समर्पण कर देते हैं, समर्पण मीन्स देर इज नो माइंड, मन ही नहीं है। आप तो मोड़ रहे हैं मन को भी, मैं बोल रही हूँ माइंड ही नहीं है। ऐसी स्टेट में जीते हैं, ना खाना ना पीना ना सोना ना मन ना बुद्धि। जब ऐसी स्टेट में आप रहते हैं, 2400 घंटे रहते हैं, तो ज्ञान अपने आप निकलता है अंदर से, कहीं वीडियो सुनने की जरूरत नहीं है। फिर वो जो पर्दा होता है ना बीच में, जो अभी आपको सृष्टि और अपने बीच में दिख रहा है, वो पर्दा हट जाता है। अभी आप लोग क्या मानते हैं? आप और सामने अलग है, यही तो भेद है। और जब तक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। जब तक ये भेद है आपके अंदर कि मैं और सामने अलग है, ये सृष्टि और मैं अलग है, तब तक आप नहीं जान पाएंगे, तब तक द्वैत में ही है। और जब तक द्वैत में है तब तक खुद को जाना नहीं है। आप और मैं अलग नहीं है, हम सब एक हैं। और जब हम सब एक हैं, उस स्टेट पे जब आप आ जाएंगे कि ज्ञान स्वयं प्रकट होगा, आप ऐसी व्याख्या तो नींद में कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं है। वर्ड डिस्क्राइब ही तो कर रहे हैं वो, आप उससे महसूस करेंगे। और जो महसूस किया जाता है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि शब्दों में बताने के लिए वो फिर सीमित हो जाएगा। इसीलिए सारे वेद शास्त्र पुराण गीता महागीता, कोई भी गीताएं उठा लीजिए, वो सब अधूरा ज्ञान है, क्योंकि वो अनुभव को शब्दों में बताया गया है।
और आत्मा का अनुभव कभी शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उसको बताने का मतलब है उसने सीमित कर दिया इन्फिनिट चीज को। आप कुछ शब्दों में बता रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। अभी मैं बोल दूं निर्गुण, निराकार, निर्विकार, निर्वासनिक, ये शब्द हैं, लेकिन इसका अर्थ भी समझ जाएंगे आप। कोई बड़े बड़े स्टेज पे जाके बोल भी देगा, बड़ी वाहवाही भी मिल जाएगी, लेकिन अनुभव तो नहीं करा, एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, अंदर से प्रेम तो नहीं निकल रहा है वो। आपका दुश्मन भी खड़ा है, आपको मारने आया है, मर्डर करने के लिए गोली उठा ली है सामने, फिर भी अंदर से प्रेम निकल रहा है कि वाह भगवान, ये तो तू ही है, मैं ही मैं हूं, वो भी मैं हूं, ये भी मैं हूं। वो स्टेट होती है। और ये हम सुन रहे हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, कलयुग के समय आप ये सब सुन रहे हैं। जानते हैं आप, ये गुप्त ज्ञान होता है, सबको नहीं दिया जाता। लेकिन अंत समय, आप सबके अंत समय आने वाले हैं, मतलब अंत जन्म, इसके बाद आपका जन्म नहीं होगा और दूसरा। तो आप भाग्यशाली लोग हैं जिनको सुनने को मिल रहा है ये। तो क्या कह रहे हैं, इस शरीर में जो मैं हूं, वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से आदि यज्ञ है, वही है सबके अंदर, और वही आप हैं, लेकिन भूल गए हैं। उसी को याद कराना मेरा काम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। आपका ही चीज है, आपकी ही अमानत है, आप ही भूल गए हैं। मैं बस याद दिला रही हूँ, आई एम जस्ट मैसेंजर ऑफ गॉड, यू कैन से। तो मैसेंजर क्या करता है, आगे पत्र सुना देता है, जहां से आया है उसका पत्र। तो मैं तो वो पत्र ही सुना रही हूँ आपको, जो आपके लिए लिखा हुआ है, हर किसी के लिए नहीं लिखा है। ये वीडियो भी जाएगी तो हर कोई नहीं सुनेगा। कुछ ही लोग, कुछ ही लोग भाग्यशाली हैं जो ये वीडियो भी सुन पाएंगे। आजकल देखते हैं ना आप, 111 पोर्टल, अगर आपके सामने वीडियो आ गई, मतलब आपके लिए ये वीडियो बनी है। ऐसे देखते हैं कि नहीं आप, ये सारी चीजें ऐसी क्यों बनी हैं? और ये सत्य है। ये वीडियो भी उसी को ही जाएगा जिसका भी टाइम आ गया है सुनने का, हर किसी के लिए नहीं है। इसलिए मैं कभी ये नहीं बोलती कि मेरे व्यूज बहुत आए, लोग बहुत शेयरिंग करें। मैं आपको कभी नहीं बोलती लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, आगे लोगों को भेजिए। जिसका होगा वो खुद ले लेगा, उस तक पहुंचाना ही पड़ेगा भगवान को। मुझे भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा कर्म है सिर्फ बताना। जितने भी प्रभु मेरे पास भेजे जा रहे हैं, उनको याद दिलाना कि तुम कौन हो। आगे सृष्टि करे उसका काम है, मेरे ऊपर से हट जाता है, नॉट माई जॉब। जिसका रोल है वो करेगा। ऐसे रोल असाइंड है, आपके रोल असाइंड है, आपके घर में बैठे लोगों के रोल असाइंड है। आप क्या करते हैं, कंपेयर कर रहे हैं अपने को। अगर आप अपने को किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हैं। आज यही बंद कर दीजिए। इतने बड़े बड़े शब्द ना समझ आए, ब्रह्म क्या है, ये क्या है, एक ही परम अक्षर है, ये सब बातें नहीं समझ आए, लेकिन इस चीज को समझ लीजिए कि आप जो है ना, वैसा इस धरती पे कोई नहीं है। कुछ समय पहले मैंने एक रील भी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, कि नो वन इज यू, दैट इज योर पावर। इसका अर्थ मैं आपको यही समझा रही हूँ कि आप लोग जो हैं, जो आप हैं वो और कोई भी नहीं है। और यही सबसे बड़ी शक्ति है आपकी, चाहे आप में कितने ही अवगुण हो, वो सब कवर हो जाएंगे। चिंता मत करिए आप। इस धरती पे हर चीज का हल है। अगर गलतियां करी हैं तो माफी पाने के भी तरीके हैं। पाप कर्म करा है तो पुण्य करने के भी हजार तरीके हैं। सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लोग सिद्धियां पा रहे हैं, तांत्रिक प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को मर्डर कर रहे हैं, मार, क्या क्या नहीं कर रहे लोग। तो कुछ भी करा जा सकता है इस धरती पे, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन आपको पहले ये जानना है कि आप किसी से अपने को कंपेयर नहीं करेंगे। आज से ही बंद कर दे। जो आप हैं वही इस सृष्टि में सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए। जैसे आप हैं, बस आपको खुद को जानना है। अगर आप यहाँ आए हैं
पहले तो कॉन्फिडेंस रखिए कि आपको दूसरे से कंपेयर नहीं करना। वो उसकी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है। वो उसके कर्म है, आपके अपने कर्म है। अगर किसी ने अच्छे कर्म कर दिए हैं तो आप जल रहे हैं उनसे, तो आप भी तो अच्छे कर्म कर सकते थे। किसी ने रोका तो नहीं था आपको करने के लिए। इजंट इट? कोई कम मेहनत करता है और ज्यादा फल मिल जाता है, वो अच्छे कर्मों का फल होता है। मेहनत आप थोड़ी कर रहे हैं लेकिन फल ज्यादा मिल रहा है, तो हम उससे भी जलते हैं। ज्ञान नहीं होता इसलिए जलन होती है। अब आपको ज्ञान दिया जा रहा है, तो आप जलिए नहीं, आप प्रेम करिए कि वाह तूने इतना मेहनत किया, अब मैं भी ऐसे करता हूं। उससे सीखिए। हर इंसान से गुण लीजिए उसके। दूसरों के गुण देखिए, उनके गुण लीजिए अपने अंदर, धारण करिए अपने अंदर। कोशिश करिए, स्टार्ट तो कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई अवगुण है तो उसको कम करिए, धीरे धीरे हो जाएगा। एक दिन में पैदा नहीं हुआ था तो एक दिन में जाएगा भी नहीं, लेकिन पुरुषार्थ तो कर सकते हैं। एफर्ट करना ही सब कुछ है। जो कभी हारता नहीं है ना एफर्ट करने से, उसको सबसे ज्यादा प्रेम मिलता है। उस पे कृपा भी बहुत बरसती। पूरी दुनिया अगेंस्ट चल रही है, ऑपोजिशन आ गया है, फिर भी आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। लास्ट अग्नि जो मैं क्रॉस करके आई हूँ, आप क्या समझ रहे हैं उसको? आसान है? कुछ भी नहीं है आप लोगों के साथ जो हो रहा है। कुछ भी नहीं है। तिनका बराबर दुख नहीं है आपके। अगर आपको पता चले मेरे साथ क्या क्या हुआ है। पूरी दुनिया अगेंस्ट हो जाती है। सब बातें करते हैं, सब सुनाते हैं, एक समय आता है सब लोग अगेंस्ट हो जाएंगे आपके। फिर भी आप स्थिर हैं। फिर भी आप लीला देख रहे हैं। ये है आत्मज्ञान का अनुभव। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। लीला देखिए। और लीला दिखने कब लगेगी? जब मन का जो दर्पण है ना गंदा हुआ हुआ, इसमें इसको साफ करना शुरू करेंगे आप रोज। वो सत्संग आते हैं तो धीरे धीरे साफ होता है। सबका नहीं होता है। आप बोलेंगे दूसरा इंसान तो बदल नहीं रहा है, तो वो उसके कर्म है, उसका बेचारे का भी टाइम नहीं आया है। मैं अगर इतना ज्ञान जानती हूँ तो क्या आपको लगता है मैं लोगों को जा जा के ज्ञान देती रहती हूँ 2400 घंटे? आपको लगता है कोई सुनेगा? जिसका समय ही नहीं आया अभी सुनने का, उसको बोलने का क्या फायदा? मैं मौन रहती हूँ। 99% ऑफ माई टाइम इज मौन। जानते हैं आप? कुछ समय होता है जहां मुझे बात करनी होती है, वहां मैं बात करती हूँ। जहां जरूरत है मैं वहां बात करती हूँ। जहां मेरे मेरे जवाब दिए बिना कोई आंसर नहीं मिलेगा, वहां मैं बात करती हूँ। जहां जरूरत है और यहाँ पे बात करती हूँ। जहां किसी को करेक्ट करना जरूरी है वहां बात करती हूँ। जहां मेरे अंदर से बुलाया जाता है वहां बात करती हूँ, वरना मैं चुप रहती हूँ। मुस्कुराती रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, देखती रहती हूँ दुनिया में क्या चल रहा है। लोग अपने स्वभाव से क्या क्या कर रहे हैं। जो आपके रिसीविंग है उसी को तो जवाब देंगे आप। अननेसेसरी जाके आप किसी को जाके बोल रहे हैं उठो उठो उठो, करो करो करो। ये तो बेवकूफी है। बेवकूफ थोड़ी बनना है हमें। अभी किसी इंसान के 10 जन्म बचे हैं। 10 जन्म बचे हैं, अभी उसको बहुत मार खानी है। उसने बड़े गंदे कर्म भी करे, अच्छे भी करे। चाहे अगर मुझे दया आ जाए उस पे और बोलूं नहीं नहीं मुझे तो इसको उठाना चाहिए, मेरे को दया आ रही है इस पे, तो मैं बेवकूफ हूं। उसका भी टाइम नहीं आया है। क्यों सुनाऊं मैं उसको? बल्कि पाप लगेगा मुझे। पाप लगता है, देवताओं के श्राप लगते हैं। जिसका समय नहीं आया उसको ज्ञान देने का। तो जिनका आया है, जो आप महान प्रभु हैं मेरे पास, जिनका आप लोगों का समय आ गया है ज्ञान सुनने का, तो उनको मैं बताती हूँ। आपको जो आप दिन रात जब भी मुझे मैसेज करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं जरूर बताऊंगी। आप इतना अपना नहीं समझते मुझे। इतना अपना समझिए, मेरे लिए तो आप ही लोग हैं। मैं जी ही आप लोगों के लिए रही हूँ, वरना क्या है मेरे इस धरती पे? ये शरीर तो वैसे ही मिट जाना है। मेरा तो इस धरती पे और कोई पर्पस नहीं है। जो मैं लेने आई थी अपने गुरु से वो तो मैंने ले लिया है। अभी क्या करूं उसके बाद? एक बार जो जान लेता है वो चुप हो जाता है, फिर ठीक है। समझ आ गया है। ओके।
तो आप लोग भी समझे कि क्या हम इस सृष्टि में कर रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट है। बस कंपेयर मत करिए अपने को किसी से। जेलसी जो है ना, इट्स पॉइजन, जहर है ये। और ये जहर कलयुग में मिल चुका है। सब जेलस एक दूसरे से, इससे नजर लग जाती है, बीमार हो जाते हैं बच्चे जल्दी, ये हो जाता है। ये सारी चीजें टोटके वोट के पहले क्यों नहीं थे इतने? इतना क्यों नहीं करते थे लोग? इतनी एस्ट्रोलॉजी क्यों वाइड हो गई है? इविल आई मेडिटेशन, इविल आई दिस, ये क्या है ये? क्यों करना है इतना? अब ज्यादा जरूरत इसलिए है क्योंकि लोगों में जेलसी इतनी बढ़ गई है। तो जेलसी मत करिए। आप लोग यहाँ आते हैं, जो भी इंसान जैसा भी, चाहे आगे बढ़ रहा है या पीछे हो रहा है, जो आपसे पीछे है उनको सपोर्ट करिए, और जो आगे है उनसे जलिए मत। इतना ही काम है। हर कोई अंग है हमारे, प्यार करते हैं एक दूसरे से, प्यार करिए। कि अध्यात्म में भी कोई जेलसी करने की जरूरत नहीं है। कोई थोड़ा आगे निकल गया है, कोई थोड़ा पीछे है, बस इतना ही डिफरेंस है। और जो आगे निकल गया है वो पीछे वालों को बस खींच के लेके आ रहा है आगे। यही हो रहा है यहाँ पे। ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है। सब एक हैं। जो थोड़ा आगे निकल जाता है उसे गुरु बना देते हैं लोग। दैट्स द ओनली डिफरेंस। क्योंकि वो आगे चला गया है तो सब पीछे वालों को आगे लाएगा अपने साथ। उसने रास्ता समझ लिया है। एक जन्म में वो काफी चीजें कवर कर देगा। वहां भी लोगों के मन चलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये सबसे बड़ा दुश्मन आपका आपके साथ रहता है, उसको ही संभालना है। इसी को ठीक करना है। सबके अंदर जो मैं वासुदेव हूँ वही अंतर्यामी है। अंतर्यामी चिप लगी हुई है अंदर। आप लोगों के अंदर, मेरे गुरु बोलते थे, सिम कार्ड अंदर लगा हुआ है। आपके अंदर जो सिम कार्ड है, वो वहां से बातें पता चल रही है, वरना मन की बातें लोग नहीं पढ़ पाते, भगवान कैसे पढ़ रहे हैं? इजंट इट? तो कुछ तो तरीका होगा। इन सब बातों पे आप मनन नहीं करते कि मन से भी कर्म बनते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मन में सोच रही हूँ और वो भी कर्म बन रहा है। वहां से भी बातें पता चल रही है। मतलब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आज अगर आपकी टांगे बोले कि मैं सोच रही थी, टांगे कुछ सोच रही हैं, मसल मेमोरी होती है कि नहीं? तो मसल में भी मेमोरी होती है। तो आपकी टांगे कुछ सोच रही थी, अब वो ब्रेन को बोल रही है, तुम्हें कैसे पता चल गया मैं टांगे क्या सोच रही है? इजंट इट? तो वही चीज चल रही है यहाँ पर। सब कुछ एक है। आप भी समझे इस बात को, और इसको अप्लाई करें अपनी जिंदगी में।